हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स जून 2024 की तैयारी कर रही हैं नेट जीआरएफ के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं शिक्षण का स्तर क्या है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एवरी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और समझें, देखें कि शिक्षण का जो स्तर है वो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग इनको कहा जाता है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देखा जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे कि छात्र आसानी से ज्ञान अर्जन कर अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सकें। यहाँ प्रभावी शिक्षा शिक्षण के स्तर को दिखाती है, यानी इससे पता चलता है कि टीचर की जो पढ़ाने की क्वालिफिकेशन या किस तरह से वो पढ़ा रहा है और कितना अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकता है, वो यहाँ पर देखा जाता है। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण कार्य का स्तर क्या होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शिक्षण का उचित स्तर ही प्रभावी शिक्षण कहलाता है। यानी प्रभावी शिक्षण का होना बहुत ही जरूरी है। यह शिक्षक की योग्यता, अधिगम, अनुभव की प्रकृति, शिक्षण, अधिगम, वातावरण, परिस्थिति आदि कारकों पर निर्भर करता है। इसमें शिक्षक की क्या क्वालिफिकेशन है वो दिखाई देती है। अधिगम, अनुभव, यानी उसने अपने पढ़ा ये सब कुछ सीखते हुए कितना उसको एक्सपीरियंस है। शिक्षण, अधिगम, वातावरण, यानी वातावरण अधिगम का कैसा है आदि कारकों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तर निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्तर हैं। सबसे पहले है समर्थी स्तर, यानी समझ शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था। ये दिया है हर्बर्ट ने। तो 3 स्तर हैं, समर्थी स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। और ये आप इनके नाम भी ध्यान रखें कि किसने क्या नाम दिया है। दूसरा है बोध स्तर या समझ स्तर, ये मॉरिसन ने दिया है। तीसरा है चिंतन स्तर, ये हंट ने दिया है। तो ये याद रखिए, समर्थी स्तर हर्बर्ट ने, बोध स्तर मॉरिसन ने और चिंतन स्तर हंट ने दिया है। तो एक एक करके हम इन स्तर को देखते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे हमारे जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बनते हैं। तो सबसे पहले है हमारा समर्थी स्तर, समझ शक्ति स्तर। ये किसने दिया है? हर्बर्ट ने। मेमोरी लेवल कहा जाता है इसको, हर्बर्ट ने ये दिया है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल समर्थी पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अतः इसे समर्थी स्तर का शिक्षण कहा जाता है। समर्थी स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई विषय सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रट लेते हैं। यहाँ बौद्धिकता का स्तर काफ़ी निम्न होता है, इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आप ये ध्यान रखें कि जो मेमोरी लेवल है वो सबसे निचला लेवल होता है। जैसे हम नर्सरी और केजी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रट कर या देख कर ही चीज़ों को याद रख पाते हैं और सीखते हैं। तो ये होता है हमारा मेमोरी लेवल। नेक्स्ट है हमारा दूसरा बोध या समझ स्तर। ये दिया है मॉरिसन ने। शिक्षण अधिगम का यह समर्थी स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है, यानी सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल।
इस स्तर का पाठ्य सामग्री को रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने का प्रयास किया जाता है। इस स्तर को शिक्षण के में छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर समर्थी स्तर से अधिक होता है। तय इस स्तर पर छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो। इस स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ साथ उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है। इस प्रकार यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर बल देता है, जिससे छात्र जो ज्ञान प्राप्त करें उसे समझ सके तथा उसका व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकें। बोध स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि इसमें पूर्व समर्थी स्तर का शिक्षण हो चुका हो, यानी पहले बच्चा जो हमारा मेमोरी लेवल है उसको पार कर चुका हो, तभी ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पॉसिबल है। इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों का सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बोध स्तर के शिक्षण में छात्रों के समक्ष पाठ्यपुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत किया करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय होते हैं, यानी इसमें जो टीचर है और स्टूडेंट है वो दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये हमारा दूसरे नंबर का लेवल है। बोध स्तर के शिक्षण का मॉडल, इसमें मॉरिसन ने बोध स्तर के 4 चरणों को प्रस्तुत किया है। इसमें हम पहले देखते हैं उद्देश्य। मॉरिसन के प्रतिमान का उद्देश्य बोध स्तर पर शिक्षण कार्य पूर्ण करना है। इसमें शिक्षण की प्रक्रियाओं तथा तथ्यों के रहने पर ही बल नहीं दिया जाता, अपितु पाठ्य वस्तु के समझ पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि को पूरी समझ विकसित करना होता है। लास्ट हमारा है विचारात्मक या चिंतन स्तर। ये हंट ने दिया है। रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर शिक्षण में समर्थी तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। यह शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है और पूर्णतः विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करता है। यह एक उत्पादक स्थिति है जिसमें निर्माण, खोज, शोध व सृजन को महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बनाते हैं। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार चिंतन स्तर के शिक्षण में समर्थी तथा बोध स्तर का शिक्षण निहित होता है। तो जो ये हमारा चिंतनशील स्तर है ये रिफ्लेक्टिव लेवल है और ये हंट ने दिया है और ये सबसे बड़ा हमारा स्तर है। उच्च लेवल का सबसे पहले होता है, जो नीचे आएगा वो आएगा हमारा मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में जो स्टूडेंट्स है वो अपने तरीके से पढ़ाई और अपने तरीके से थिंकिंग प्रोसेस करने लगता है, तो ये सबसे हमारा उच्च लेवल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में लेवल ऑफ टीचिंग देखे हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह से हम सारा सिलेबस कवर करते रहेंगे, तो आप एक क्लास भी मिस ना करें, सारी क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।